तो रोटेशन कितना है, रोटेशन 2.5 साइकिल है ना भाई। कितने रोटेशन है, कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है, 2.5। 2.5 का मतलब 2 होल 1/2, यही होगा। 2 कंप्लीट साइकिल जा रहा है और थर्ड में क्या जा रहा है भाई, हाफ, यही है ना। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे। जब आप डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस जाएगा, वो एक रोटेशन में एक साइकिल में कितना डिस्टेंस जाएगा, सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर आएगा, 2πr के। टोटल कितना रोटेशन है, कितना साइकिल है, 2.5 है ना। तो एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उससे किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा ना भाई। भाई एक में जा रहा है 2πr, यहाँ रोटेशन कितना हो रहा है, कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है वो, 2.5। तो 2.5 में अगर हमें जो डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना चाहिए, एक में जितनी आ रही डिस्टेंस उसको 2.5 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही करेंगे ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा टोटल, ये आ जाएगा आपका 2.5। बस एक ब्रीफ दे रहे हैं, बाकी तो आप कर ही लेंगे। 2πr कर लेंगे, वैल्यू रखिए, पाई की वैल्यू रखिए 22/7, पाई की वैल्यू रखो क्या 22/7, आर कितना है भाई 3.5, करो इसे। चलो भाई आ गया, क्या है जल्दी से बताओ। इसे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 7 से 3.5 को डिवाइड करें कितने टाइम जाएगा, 0.5 टाइम जाएगा। अब यहाँ देखिए 2.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 55 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 55 मीटर। क्या यही आ रहा सबका। तो 2.5 रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है भैया, वो 55 मीटर। ठीक, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बताओ कितने राउंड कंप्लीट किए, मुझे इससे कोई मतलब है क्या इस केस में, नहीं। बस ये देखेंगे कि फाइनली बॉडी कहाँ रुक रही है, उसकी इनिशियल और फाइनल से क्या स्ट्रेट डिस्टेंस है, तभी कितना आएगा, डायमीटर के इक्वल आएगा। भाई ए से बी तक में क्या है, इसका डायमीटर ही तो है ये पूरा। तो जो टोटल इस सर्कुलर पाथ का डायमीटर होगा वही क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू आर, मतलब 2 इंटू क्या हो जाएगा रेडियस। तो 2 रेडियस क्या है आपका 3.5, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 7 मीटर। ये आ जाएगा 7 मीटर। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप समझ गए। एक फाइनल क्वेश्चन, मैंने कहा था ना 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये हो गया। चले आगे, बढ़े आगे। हटाऊं, ठीक। अब ये क्वेश्चन है कि मान लेते हैं एक बॉडी किसी सर्कुलर स्क्वायर पाथ में, इस तरह से कोई स्क्वायर बाउंड्री है, पाथ है, ए से चलना स्टार्ट करती है, ए से गई बी, बी से सी, सी पे कहाँ गई या डी पे आई। ए से स्टार्ट किया था उसने अपना मोशन, बी, बी से कहाँ आया सी, कहाँ पर रुक गया ये डी, डी पे आ रहा है। ए से स्टार्ट किया था उसने, तो इनिशियल पोजीशन हमारी ये हो गई, इनिशियल पॉइंट ये हो गया, और फाइनल पॉइंट हमारा क्या हो गया डी। फाइनल पॉइंट क्या हो गया भाई अपना डी। मान लीजिए इस स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है 5 मीटर है, स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है भाई, आप जानते हैं स्क्वायर की साइड सभी क्या होती है भाई, इक्वल होती है ना, इक्वल। चलिए, तो मैं पूछ रहा हूं जब ए से डी तक अपनी जर्नी की हम बात करेंगे, ए से डी तक में क्या है डिस्टेंस और क्या है डिस्प्लेसमेंट, जल्दी से बताओ। ए से मूव करके कहाँ आए हम, डी पे आए, लेकिन ए से पहले कहाँ गए बी, बी पे से कहाँ गए भाई सी, सी से फिर कहाँ आए डी पे। तो इस पूरी जर्नी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है आप मुझे बताएं, डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए। डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जल्दी से बताइए आप लोग, तो हम समझें आप लोग समझ गए।
डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है बताइए। इस केस में डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। हमने कहा जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम वो पाथ देखेंगे जिससे ये बॉडी हमारी क्या कर रही है भाई, मूव कर रही है, जा रही है। तो बॉडी अपनी ए से कहां गई भैया, पहले बी पे, बी से फिर कहां जा रही है, सी पे, फिर सी से कहां जा रही है, डी पे। तो ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, बी से सी जाने में, फिर सी से डी जाने में। तो जब डिस्टेंस की बात करेंगे टोटल कितना हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 + 5 + 5 कितना आ जाएगा ये 15 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम पाथ देखेंगे ही नहीं, हमें देखेंगे इनिशियल और फाइनल पोजीशन कहाँ है, उन दोनों पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट पाथ हमारा होगा उसकी जो लेंथ आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, बोल भाई 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये पाथ हो जाएगा ना डायरेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ जाएगा 5 मीटर सीधे। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल कौन सा आप लगाएंगे, ले ले रहे बेटा, उसको भी ले ले रहे हैं, घबराओ मत, सब ले ले रहे। पहले ये समझ गया कि नहीं, ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं रेक्टेंगल के भी करा देते हैं क्वेश्चन। ठीक, क्लियर है ना, आगे बढ़े, चल भाई। अब मान लीजिए ये सेम क्वेश्चन है, ए बी सी है और ये क्या है, डी है। ये मान लीजिए 10 मीटर है। रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड क्या होती है भाई, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। और मान लेते हैं ये क्या है 5 मीटर, तो अब ये सी बात है ये भी क्या होगा 5 मीटर। और जर्नी अभी भी हमारी ऐसे जा रही भाई, ए से जा रही है बी, बी पे जाएगा सी, सी से कहाँ जा रहा है डी। तो फाइनल पॉइंट हमारा डी है, इनिशियल पॉइंट क्या है भाई, तो इनिशियल पॉइंट हमारा क्या भाई, और फाइनल पॉइंट क्या है अपना। अब बताओ इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्टेंस क्या होगा भैया और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए डिस्टेंस क्या होगा, पहले यहां से यहां तक मूव किया, ए से बी गया तो 10 मीटर, बी से सी 5, फिर सी से डी कितना आया भाई 10, सम कर दें सबका, 10 + 5 + 10 कितना आ जाएगा ये 25 मीटर, है ना भाई। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए से डी के बीच की जो कितना आ जाएगा ये, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ रहे हैं बेटा, उस पर भी आ रहे हैं, तुम्हारे करण अर्जुन आएंगे, हाँ बेटा आ जाइए। कॉन्सेप्ट को समझो, फिगर फिगर नहीं खेलो, पिक्चर कुछ भी रहेगा सब निकलेगा एक ही कॉन्सेप्ट से ना। मेरा ट्रायंगल नहीं आया, मेरा काइट नहीं आया, नहीं बेटा काइट बन जाओगे अभी, डन, नोट किए चले भाई, लिख लिया। चलो भैया गुलाब कुमार का ट्रायंगल ले लो, मेरा ट्रायंगल नहीं आया, मेरा ट्रायंगल नहीं आया, ले बेटा ट्रायंगल। ए से बी पे आए भाई, ये मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और साइड की लेंथ क्या है 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर होगा, ये सभी 6 मीटर के होंगे। ए से आ रहे हैं बी पे, ए से आ रहे हैं कहाँ भाई बी पे, फिर बी से कहाँ जा रहे हैं सी पे, क्या हाल है, तो सी हमारा फाइनल पॉइंट है, नहीं इस बार कुछ अलग करेंगे, सी से फिर आगे कहाँ भाई ए पे, ए पे आए, ए से आए बी पे, बी से गए सी पे, सी से आए ए पे, आप बताएंगे ये क्वेश्चन मिस डॉट 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 के नाम, इसका आंसर आप 6 6 6 तीनों साइड की लेंथ कितनी है 6 है। हम ए से मूव करना स्टार्ट किया और ए पे ही आ गए, पूरी बाउंड्री में ट्रेवल करते हुए मूव करते हुए, तो डिस्टेंस कितना होगा टोटल
वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ए से स्टार्ट किए थे जर्नी और मूव करके कहां गए? ए पे ही आ गए, तो डिस्टेंस आपका 18 है। वेरी गुड आंसर, नाइस आंसर, आपने बढ़िया किया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ए से मूव करना स्टार्ट किए थे और मूव करके कहां गए? ए पे ही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गए? एक ही हो गए, सेम हो गए ना। जब सेम हो जाएगा तो दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस आएगा क्या? नहीं। इसलिए कहा जब भी आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात करो। अगर हमारी जर्नी सी पे रुक जाती तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है? 6 + 6 12। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता भाई? 6। लेकिन ए से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, फिर मूव करके हम कहां पहुंच गए? ए पे ही पहुंच गए, तो डिस्टेंस तो हमारा 6 + 6 + 6 18 हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जब ए से स्टार्ट किए थे, ए पे ही पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो जर्नी हमारी कहां गई भैया? ए से कहां गए? पहले हम बी पे गए, बी से कहां गए? सी, फिर सी से कहां गए? ए पे। तो इस केस में हम क्या कह रहे हैं बताइए आपसे? डिस्टेंस कितना होगा? 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा भाई? 18। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई? 0, क्योंकि ए से स्टार्ट किए थे, ए पे ही आ गए। अगर इसी सेम क्वेश्चन में बस बेटा आप खेल चुके सर्कल सर्कल, अब ज्यादा सर्कल सर्कल खेलोगे तो यही नंबर आ जाएंगे। कहाँ? एग्जाम में। ठीक। अब मैं ये कहता कि अगर हम ए से चले बी, बी से चल गए भाई कहाँ गए? सी पे। बी ए से स्टार्ट की अपनी जर्नी, बी पे आए, बी से कहाँ गए भाई? सी पे। अब बताओ इस केस में डिस्टेंस क्या होता और डिस्प्लेसमेंट क्या होता भाई? बताओ। बोल भाई, डिस्टेंस क्या होता? ए से स्टार्ट किए बी, बी से आ गए सी पे, तो डिस्टेंस कितना होगा? टोटल 12 होगा। तो डिस्टेंस कितना होगा? 12 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 6 हो जाएगा ना। ए और सी के बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो यही है, एसी वाली, और ये कितनी है? 6। तो ये कितना आ जाएगा? 6 मीटर आ जाएगा। यही होगा कि नहीं? नहीं हो जाएगा। ठीक, चले जल्दी से नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़े। ये सब समझ गया ना? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया? अब जरा मैं पूछ रहा हूं, बताइए कि आप अपने घर से कोचिंग को आए, मान लीजिए आपसे घर से कोचिंग की डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। फिर घर से कोचिंग को गए, मतलब कोचिंग से घर क्यों गए? मतलब घर से कोचिंग आए, फिर कोचिंग से घर लौटे, तो टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्टेंस तो हो गया 6, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0, क्योंकि जहां से चले थे वहीं वापस चले गए। ठीक है भाई? अरे बेटा अब घर नहीं पहुंचे तो तुम देख लो घर नहीं पहुंचे तो घर वाले ढूंढ लेंगे, उनका नेटवर्क बहुत फास्ट है। बताएंगे मेरा लल्ला मेरा मुन्ना नीला पीला था, इधर देखिए क्या, इधर वाले बताएंगे बेटा हाँ देखा था वो पीला पीला था। हाँ, हेडिंग करिए स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। हेडिंग करिए पहले, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? बार बार हम लोग कह रहे हैं स्केलर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी होती क्या है लिखे। हेडिंग करिए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? लिखिए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, लिखो द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, द फिजिकल क्वांटिटी which has only what? Magnitude. The physical quantity which has only what? Magnitude. The physical quantity, बहुत सिंपल डेफिनेशन बता रहे हैं, एकदम सिंपल, इससे इजी कुछ नहीं है। इससे ज्यादा इजी बनाएंगे तो कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, वो फिर डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी, है ना? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, is called scalar quantity। ठीक है, मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है आपका,
लेंथ है, मास है, टाइम है, स्पीड है, एनर्जी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एग्जांपल लिख लो भाई, लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, एनर्जी, ये एग्जांपल है। लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, एनर्जी, डिस्टेंस भी लिख लेना, साथ में लिख लेना डिस्टेंस भी क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी। लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, एनर्जी, डिस्टेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ध्यान रखना कुछ के। वर्क कैसी क्वांटिटी है? वर्क, वर्क भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी लिख लीजिए। वर्क, वर्क भी आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, उसे भी लिख लीजिए स्केलर में। स्केलर में हमने दो ऐड करने के लिए कहा, एक हमने कहा क्या भाई? डिस्टेंस, दूसरा हमने क्या कहा? है बहुत सारे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इनको ध्यान रखना है, ये बहुत मेजरली यूज होंगे फिजिक्स में, इसलिए इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट स्टडी करिए आप क्या? वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट स्टडी करिए आप वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी? ये समझिए हम, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट स्टडी करिए वेक्टर क्वांटिटी। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, या इन शॉर्ट ये कह सकते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उनको क्या कहेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटी। लिखो, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ, the physical quantity which has both magnitude as well as what? Direction. The physical quantity which has both magnitude as well as what? Direction. मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की हम बात करते हैं, या उन फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, समझने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नोट करो, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। नीचे जो एग्जांपल लिखे हैं आप इसे कोट करो या एग्जांपल लिख लो इनको। कौन कौन से है भाई? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, एटसेट्रा। ठीक है भाई, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है अगर ये डिफाइन करना हो तो? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? हेडिंग करो आप, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब कुछ ऐसी चीज है जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, और नंबर से या यूनिट के थ्रू क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ऐसे लिखो, द थिंग विच कैन बी मेजर्ड, द थिंग विच कैन बी, कलेक्टिवली कह रहे हैं इसलिए लिखो, द थिंग विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड और व्हाट? डिस्क्राइब, which can be measured, which can be measured and expressed or described by a number with or without unit, with or what? Without unit, कभी कभी यूनिट होगी, कभी कभी यूनिट नहीं होगी, with or without unit is called physical quantity, is called physical quantity। जिस एग्जांपल में हम यहां डिस्कस कर रहे हैं कि लेंथ आपकी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों है ये फिजिकल क्वांटिटी? क्योंकि लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, मीटर या सेंटीमीटर में इसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ नंबर भी है, यूनिट भी है, नंबर भी है, और साथ ही साथ क्या है इसमें? यूनिट भी है। तो इसका मतलब लेंथ हमारी एक ऐसी क्वांटिटी हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। हम इसको मेजर भी कर पा रहे हैं, साथ साथ एक नंबर
और यूनिट के साथ इसको हम क्या कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, इसलिए लेंथ हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। लेकिन बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनकी कोई यूनिट नहीं होगी, जैसे रिलेटिव डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एंगल है, इन सब की कोई यूनिट नहीं है। तो एग्जांपल में आप लिखिए, दोनों को अलग अलग लिखिए, लिखिए द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज यूनिट, उसके एग्जांपल लिखो, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज व्हाट, यूनिट, डैश करके नीचे लिखो क्या है, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, इन सब की यूनिट है कि नहीं। लेंथ को हम मीटर में या सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करते हैं, मास को आप केजी में या ग्राम में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस करेंगे, लिखेंगे, और टाइम को आप सेकेंड में, आवर में, ईयर में, इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं कि नहीं, लिखते हैं ना आप। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज यूनिट, डैश करके लिखा आपने क्या, लेंथ है, मास है, टाइम है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, ETC। फिर नीचे लिखो फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नो यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नो यूनिट। डेफिनेशन में हमने दोनों वर्ड यूज किया ना, कि यूनिट भी हो सकती है, विदाउट यूनिट भी। तो विथ यूनिट वाले एग्जांपल हमने लिख लिया, विदाउट यूनिट वाले भी लिख लो। फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नो यूनिट कौन कौन से है, लिखिए। रिलेटिव डेंसिटी है, जैसे रिलेटिव डेंसिटी, कॉमा करके लिखो आप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा इनकी यूनिट क्यों नहीं, अगर पूछा जाए तो क्या आंसर करते हैं आप। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है और इसकी यूनिट नहीं है तो क्यों नहीं है, रीजन क्या होगा इसका बताओ। इसका रीजन क्या होता है, जब दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का हम रेशियो लेंगे तो जो यूनिट हमारा न्यूमरेटर में लिखा होगा वही यूनिट कहां लिखा होगा, डिनोमिनेटर में लिखा होगा। दोनों की यूनिट क्या होंगे, सेम, तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, यूनिटलेस। जैसे मैं समझाता हूं आपको, क्या क्या लिखा आपने एग्जांपल में बताओ। रिलेटिव डेंसिटी, आपने लिखा रिलेटिव डेंसिटी, जानते रहिएगा, हर चीज का आइडिया होना चाहिए आपको। रिलेटिव डेंसिटी हमेशा क्या किया जाता है भाई, वाटर के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो डेंसिटी ऑफ ए मीडियम या सॉलिड जो भी है, डेंसिटी ऑफ ए मैटर या जो भी सब्सटेंस है, वो कैसा भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर, कोई मुझे बताए डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है और डेंसिटी इक्वल टू होता क्या है, बेसिकली पहले ये बताओ। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नहीं पता है, आप लोग कुछ नहीं पता करिएगा, सब मुझे पता होगा। बस गलती एक ही होगी कि एग्जाम आपको देना होगा। तो जो नहीं पता है साइड में लिखते चलिएगा, याद करिए इसको, लिखिए डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन क्या होता है भाई, वॉल्यूम, याद करते चलिए सब। मास अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम। सिकंदर नहीं है क्या जो तुम्हारे साथ आते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट क्या लिखेंगे, मास की यूनिट क्या होती है बताओ, मास की यूनिट क्या होती है, मास को आप किस में मेजर करते हो, हाँ हाँ, यूनिट क्या है मास की, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, हाँ किलोग्राम में मेजर करेंगे। वॉल्यूम को किस में मेजर करेंगे, अगर एमकेएस की बात करें तो वॉल्यूम को किस में मेजर करेंगे, हाँ तो बेटा लीटर में आएगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, सॉलिड है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा या मीटर क्यूब होगा। तो मास की यूनिट क्या होगी, केजी या ग्राम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या लीटर। तो क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यूनिट क्या है गाइस इसकी, केजी पर मीटर क्यूब। सब पढ़ के रखिए, नहीं बेस वीक होता जाएगा, फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी। ये एमकेएस सिस्टम में है। सीजीएस में लिखेंगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और व्हाट, ग्राम पर लीटर।
केजी पर मीटर क्यूब, सीजीएस में क्या होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर लीटर। अब ये यूनिट लेस क्यों है, ऊपर जिस भी सब्सटेंस की हम यूनिट लिखेंगे वो किस में होगा, ऊपर जो भी सब्सटेंस है उसकी अगर हम डेंसिटी लिखेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाली क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब होगा, और नीचे जो लिखा है उसकी भी यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब। दोनों यूनिट क्या है, सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये कैंसल, यूनिट लेस हो गया कि नहीं है अब, यूनिट लेस। तो यूनिट लेस क्यों बन रहा है ये, क्योंकि दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, ये रेशियो है। जैसे पूछा जाए कि व्हाई इट इज व्हाट यूनिटलेस, तो आंसर क्या होगा, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटीज। रीजन समझ में आ रहा है आपको, यूनिटलेस क्यों हुआ ये, क्योंकि दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, ये रेशियो है। तो जो यूनिट आपका न्यूमरेटर में आएगा वही सेम यूनिट डिनोमिनेटर में, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। गॉट इट। क्या लिखा आपने एग्जाम्पल में, रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एग्जाम्पल लिख रहे थे ना इसके, रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कॉमा, प्लेन एंगल, स्ट्रेन, एटसेट्रा एटसेट्रा, स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन, स्ट्रेन एटसेट्रा। क्लियर। तो ये क्या हो गए हमारे, स्केलर क्वांटिटी क्या है ये समझ लिया हमने, और साथ साथ क्या समझे भाई, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये क्लियर हो गया अपने। अब हमने पढ़ने हैं क्या, स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे। स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सब बता ही लेंगे। हेडिंग करिए स्पीड और जल्दी से लिख लीजिए इसे, स्पीड। स्पीड, स्पीड को लिखिए, स्पीड में लिखिए द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी, the time rate of change of distance of a body is defined as speed, उसको अपन क्या कहेंगे भाई, स्पीड कहेंगे, या यूं समझे, और करके लिखो, और करके लिखो। सेकेंड डेफिनेशन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड, और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम, और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड। नीचे लिख लो, स्पीड इक्वल टू क्या होगा भाई, स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन ऑफ द बॉडी। सिंबॉलिकल वे में लिखेंगे तो v इक्वल टू क्या होगा, s अपॉन टी। सिंबॉलिकल वे में लिखेंगे तो क्या होगा, v इक्वल टू s बाई टी, v इक्वल टू क्या होगा, s बाई टी। इज दैट क्लियर। अब इसकी यूनिट क्या है, क्या क्या इसके बारे में और चीजें जाननी है हमें, इसको हम लोग कल क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, डन, लिख लिया सबने, नोट किया, नोट्स डेली रिवाइज करके आए आप लोग, डेली थोड़ा बहुत पीछे वाली क्लास का डिस्कस करेंगे, फिर जो भी होगा आगे पढ़ेंगे। डन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द टाइम पे आइए।